हृदय इस बात के लिए लालायित रहता है कि आप कभी जल्दी कर महाराज जी, संतों की दया है, हम कहाँ आ पाएंगे इन संतों की कृपा से। अरे जी, मुख देखत पातक हरें परसत कर्म बिलाए, वचन सुनत मन मोहगत पूरा भाग मिलाए। इसकी थोड़ी सी व्याख्या। भगवान के जो प्रेमी जन हैं उनके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। निरंतर भगवत चिंतन परायण के कारण उनका रोम रोम भगवत परमाणुओं से युक्त रहता है। हमारी वाणी जी में कहते दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित चिन्ह, कलि अभद्र वर्णत सहस कलि कामादिक दोष सब। जितने भी दोष हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी ताप हैं, ये सब भगवान नाम के प्रभाव से नष्ट होते हैं और संतों के हृदय में भगवान नाम निरंतर विराजमान रहता है। इसलिए संत के दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश लिखा, संत दरस जिम पातक तरही। भगवान के प्रेमी जो महात्मा जन हैं उनके हृदय में भगवान नाम विराजमान है। महात्मा की महिमा भगवान से है, भगवान की महिमा का ज्ञान महात्मा से है। बिना संत महात्माओं के श्री मुख से भगवत चर्चा सुने हमें भगवान के महात्मा का ज्ञान नहीं होता। और संतों के हृदय में भगवान का महात्मा प्रकट है। संत महिमा भगवान से है। जैसे भगवान ने स्वयं श्री मुख से कहा, सातों सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जो भाव है जब वो जुड़ता है प्रभु से तभी तो हम महात्मा कहलाते हैं। जी बिल्कुल सर। प्रभु से जुड़ने के कारण तो हम कहते हैं। हम प्रभु से अलग कुछ नहीं है। जी जी। प्रभु से अलग हमारी सत्ता नहीं है। क्या हमारे शासन से सूर्य शासित है? क्या हमारे शासन से मृत्यु शासित है? ये भगवान से शासित है। तो भगवान से बढ़कर कैसे कोई हो सकता है? एक विचार करते हैं। लेकिन हमने प्रेम से स्वभक्त चित्त रंजनम, भगवान का एक नाम है स्वभक्त चित्त रंजनम। वो भगवान अपने भक्त के चित्त में संपूर्ण आनंद के सहित मिलते हैं। इसलिए ऐसे संतों के दर्शन से समस्त पातकों का नाश हो जाता है और वो निरंतर भगवान के रस का रसास्वादन करते हैं। भगवान की लीला गुणों का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का उनकी वाणी में स्वाद है। तो जब हम उनके वचन सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया का पर्दा पड़ा है वो नष्ट हो जाता है, हट जाता है और भगवत साक्षात्कार की विकलता जागृत होती है। जिन जिन को संतों के वचन सुनने को मिले, जिन जिन को संतों का सानिध्य मिला और संतों पर उनकी भगवत श्रद्धा हुई कि ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात परब्रह्म है, मोरे मन पर वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो उनके दर्शन से, उनकी वाणी के श्रवण से निश्चित उनको भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हुई, उनके अंदर दैवी सद्गुण प्राप्त है। तो क्या था पूरा दोहा? देखत पातक हरें, वैराग्य संदीपनी में जी जी। मुख देखत पातक हरें परसत कर्म बिलाए, वचन सुनत। अब ये परसत कलम बिलाए में थोड़ा सा समझना होगा। ऐसे छू लेना एक अलग बात होती है। इनके कर्म नष्ट नहीं हो गए, छू लिया कर्म नष्ट नहीं हुए। और जब हम किसी संत के हृदय को छू लेते हैं वो परसना होता है। कटे कर्म बंधन संसारी, जो उसमें लिखा है महापुरुषों ने वही लिखा है, हमारी वाणी में लिखा है कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विध निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बनान बसावे, आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मनस दास अपनी कर, पूरन काम सदा हृदयम। जिस समय हम किसी संत के हृदय का स्पर्श प्राप्त कर लेते हैं, हृदय का स्पर्श, आपने सेवा ऐसा समर्पण किया कि वो आंतरिक चिंतन में आ गए, आप उनके आंतरिक चिंतन, ये स्पर्श माना जाएगा। जो बाह्य स्पर्श है उससे कर्म बंधन नहीं करते, पाप क्षीण हो जाएंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इतने संत पवित्र होते हैं पर कर्म बंधन नहीं कटेंगे। कटे कर्म बंधन संसारी, ये तभी हो सकता है जब वो हृदय से आपका चिंतन करें। वो महापुरुष जिस हृदय में सच्चिदानंद भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उसी चिंतन को आपके चिंतन में मिला दिया।
आपका जे भी चिंतन हुआ तो कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब कटे, परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मम धनी। मेरे धनी जो स्वामी है आचार्य गुरुदेव, जब उन्हें कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब स्वीकार कर लिया, तू मेरा, बस इसी को स्पर्श कहते हैं। जो वाह स्पर्श है, इससे पाप का नाश हो सकता है, लेकिन कर्म बंधनों का नाश हृदय स्पर्श से होगा। जब आप इतनी सेवा, इतना समर्पण, इतनी आज्ञा पर कि उनका हृदय आपका चिंतन करने लगे, तो फिर समस्त कर परसत कर्म मिलाए। और आगे बचन सुनत मन मोहगत, हाँ। पूरब भाग मिला। हाँ, भगवान की चर्चा में इतनी सामर्थ्य है कि समस्त मोहों का नाश हो जाता है। यहां तक कि जहां चर्चा हो रही है वहां पहुंचते ही मोह का नाश होने लगता है। जैसे गरुण जी महाराज को मोह हुआ तो कागभूषुंडी जी जहां भगवत चर्चा करते थे उस क्षेत्र में प्रवेश होने मात्र से मोह का नाश हो। और फिर भगवत चर्चा, भगवान की चर्चा, मोह महिषासुर है, इसे दूसरा नहीं मार सकता। महामोह महिषेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। भगवान की जब हम कथा का गान करते हैं, भगवत यश गान करते हैं, तो हमारे मोह रूपी महिषासुर का नाश हो जाता है। जो मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक भगवान से संबंध नहीं स्वीकृत होता है, तो पर स्वीकृत नहीं होता। ये मोह ही पर्दा है। मोह गए बिनु राम पद, तो ये मोह का नाश भगवान की चर्चा से होता है। और संतों का नशा होता है, आशा बसन व्यसन आती नहीं उनका नशा होता है, उनका व्यसन होता है। इसके बिना उनको चैन नहीं। जैसे नशेबाज को नशा ना मिले तो व्याकुल घूमता है, ऐसे ही जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अश्रु प्रवाहित होते हुए कहीं मेरे स्वामी की कोई मुझे चर्चा सुना दे, कहीं मेरे प्रीतम की कोई मुझे बात बता दे। तो वो जब भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से भगवान की महिमा, भगवान का नाम यश, भगवान की रूप, भगवान की गुण माधुरी, भगवान की क्षमा माधुरी, कितनी क्षमा, राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहवार ही की, कोटि विप्र बदला गए जाहु, आए शरण तजो नहीं, तो मोह का नाश हो जाता है। और आगे पूरब भाग मिलाए। हाँ, ये पूरब भाग्य का तात्पर्य होता है पुण्य और पाप कर्म से लिखे हुए प्रारब्ध को। इसमें हमें थोड़ा सा ये भाग है कि पूरब भाग्य हमारे तब उदय हुए जब भगवान की हम पर कृपा हुई, क्योंकि ऐसे प्रेमी महापुरुष पुण्य से नहीं मिलते, ऐसे प्रेमी महापुरुष भगवान की कृपा से मिलते हैं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हमारा नया भाग्य बना भगवान की कृपा से। जो हमारा पूर्व पाप पुण्य से रचित भाग है उसकी महिमा नहीं है कि किसी भगवत प्रेमी महात्मा से मिला दे। जब द्रमहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, तो हम उसे पूर्व भाग यही समझ लेते हैं कि भगवान पता नहीं कौन से सुकृत से प्रसन्न हो गए और हम पर कृपा कर दी कि हमें साधु संग मिल गया। तो भगवान के प्रेमी महापुरुषों के दर्शन से, उनके हृदय से स्वीकृति से, उनके हृदय से निकले हुए वचनों से ये हमारे समस्त मोह का नाश हो जाता है और भगवान की प्राप्ति निश्चित है। महाचंगस्त दुर्लभ हो अगम्यो परमोघश्च, यदि महापुरुषों का निर्वाह कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। महापुरुषों का आश्रय, महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का स्पर्श, महापुरुषों के वचन, यही हमारे अमृत हैं जो परम अविनाशी सच्चिदानंद भगवान से हमें जोड़ देते हैं, हमारा चित्त जोड़ देते हैं। महाराज अभी कृपा स्वयं साध्य है या साधन साध्य है? कृपा स्वयं साध्य, साधन साध्य नहीं। वो पता नहीं कब कहां किस पर हो जाए, इस पर नहीं कहा जा सकता। कृपा के लिए साधन पथ पर, हमारा साधन पर विश्वास नहीं है, हमारा कृपा पर विश्वास है। साधन तो आज हमारे पैर ठीक है, परिक्रमा कर रहे हैं, कल टूट गया तो। आज हमारे हाथ ठीक है तो ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कल हाथ टूट गया तो। आज हमारी बुद्धि ठीक है तो हम चिंतन कर रहे हैं, कल बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो। हमें इन पर विश्वास नहीं है, सब प्राकृतिक है। बस मम भरोसे ही हर्ष न देना। भगवान की जो आखिरी नवम भक्ति का है, नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस। कल इन संतों से अपने सबसे कह रहे थे, भैया सब साधना का फल है भगवान पर दृढ़ भरोसा हो जाना।
दृढ़ भरोसा। हरिराम व्यास जी कह रहे काहू के बल भजन को, काहू के आचार पर व्यास भरोसे सोवत पांव पसार। हम राम जी के भरोसे, हम कृष्ण जी के भरोसे, हम हरिजू के भरोसे हैं, ना कि इस नाशवान शरीर के साधन के भरोसे। साधन कुछ होता है, उससे सब कुछ नहीं मिल सकता। जो भगवत कृपा से साधन होता है वो हम कर नहीं सकते, वो केवल भगवान की कृपा से होता है। अब एकांत में बैठे बैठे अश्रु प्रवाह करते हुए राम 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 जो निकल रहा है, चित्त जल रहा है, मन खिन्न है। गिरा रथ जल बीत सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ लोक परलोक सुख कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक मन में उदासी छा गई है और अशुभ प्रवाह होकर के वो राधा राधा या राम राम रट रहा है। ये साधन नहीं है, ये साध्य है, ये कृपा से होता है। ये साधन या गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा। और वो कब कहां किस पर अवतरित हो जाए, कृपा का अवतार किसके ऊपर हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। ये आज तक कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि वैसे गोस्वामी जी ने संकेत किया है, मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा कर है रघुराई। पर इसके लिए भी हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबई जब। तो इसलिए भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं है, उन्हीं की कृपा पे जिए, उन्हीं की कृपा के आश्रित है। बिल्कुल जैसे यंत्र चढ़ा हुआ है, अब उसमें वो नाच रहा है, वो कहे मैं बहुत बढ़िया नाच रहा हूं, तो उसकी अल्पज्ञता ही है, उसको तो यंत्री नचा रहा है। ऐसे हम यंत्री के नचाए नाच रहे हैं। भगवान उमादार जो सिद्ध किनाए सबही नचावत न, वो माया से नचा रहे हैं, अब हम भक्ति में नाच रहे हैं। हमारे स्वामी जैसा जैसा प्रेरित कर रहे हैं वैसा वैसा चेष्टा हो रही है, और जो जो चेष्टा हो रही है वो उन्हीं के लिए हो रही है। उसके कर्ता हम नहीं है, हमारे स्वामी हैं। हमारे स्वामी प्रेरणा करने वाले हैं। लेकिन ये स्थिति तभी आएगी जब निर्दोष स्थिति हो जाएगी। अगर निर्दोष स्थिति नहीं है तो गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। हाँ, मतलब गोस्वामी जी ने सिद्धांत रखा है, जब तक अगर फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो फिर दोषों को भगवत प्रेरित मान लेगा तो वो पतित होकर के गलत मार्ग में चला जाएगा। जब तक हमें अपने अंदर दोष दिखाई दे तब तक गुण तुम्हार समझे निज दोषा। और जब ये दिखाई दे जी कि अब राम जी की ही लीला पूरी चल रही है, शरीर इंद्रियों का विलास बंद हो गया, तब अब पूरा यंत्र की तरह चल रहा। फिर उसके द्वारा ऊसर वर्षे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। एक भी कामना हो जाता है। हम संतों से यही कह रहे थे कि भाग्य है उनके जो अज्ञान में है। अब हमारा मन विश्व में कहीं लग ही नहीं रहा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मौत आती नहीं है। और जिल से लगा है वो पर्दा डाल रहे। बस ये जो दशा, मतलब वही समझ सक। तो एकांत में केवल विलपना, बस सिसकना, आह भरना, बस इतना ही रह जाता है। कुछ अच्छा नहीं लगता। त्रिभुवन सब माया रचित है, पहले दिमाग में बैठ गया। यहां सब भगवान की त्रिगुणमयी माया का खेल है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और जो अच्छा लग रहा है, और वो पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, पर्दा डाले बैठे। अगर पर्दा हटा दे तो हमारा सर्वस्व, हम चाहते हैं सर्वस्व समर्पित हो। कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और जो अच्छा लग रहे वो छुप रहे हैं। अब रोने के सिवा अपने पास कोई साधन नहीं बचा, रोने के सिवा कोई साधन नहीं बचा। क्या कर सकते हैं हम? हमारी कोई बस नहीं है। आप अव्यक्त रूप से पर्दा डाल दिए, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आपके लिए पूरा जीवन अर्पित है। अब कुछ अच्छा लग नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खान पान, जीना, नाना प्रकार सब माया, ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दिमाग ने पहले स्वीकार कर लिया ये सब माया करते। और जो अच्छा लग रहा है वो तो आप खिन्नता के सिवा और कुछ नहीं बचा, उदासीनता के सिवा कुछ नहीं बचा। तभी ये जब भाव आता है इस कोटि का, तो फिर वो संसार के लायक नहीं रह जाता है। हाँ, बस वो फिर एकांत सेवन और भगवान के लिए तड़पना, रोना। और सही पूछो तो ऐसे ही महापुरुषों से जगत पावन होता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम, जो व्यवहार को भगवान का स्वरूप मान करके बरतते हैं और एकांत सेवन करते हैं, निरंतर भगवान में चित्त जोड़ते हैं, वही तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि।